नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, डीडीए के मास्टर कोर्स की सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर होने वाला है पार्ट 18। तो आज का इंपॉर्टेंट है। आज बेसिकली हम यहाँ पर ऑर्नामेंटल जो यहाँ पर फ्लावर्स हैं उनके बारे में और लैंडस्केपिंग से जुड़े जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। यहाँ पर 18th वाला लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट से 17 लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आप आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू चैनल में यहाँ पर मास्टर कोर्स की, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ आपको वहां जाके मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर डेली हम यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर अपने चैनल में, तो आप वहां जाके जो कि बेनिफिशियल है आपके एनएससीएल में यहाँ पर और डीडी के लिए और आरआरबी के लिए भी यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। सिंपली क्या करना है, आपको टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल वहां पर सर्च मारना है इस तरीके से और आपको ये चैनल मिल जाएगा। ओवर यहाँ पर 130 यहाँ पर प्लस मेंबर है, तो वही आप यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग। तो लैंडस्केपिंग से यहाँ पर ये सवाल है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर एलिमेंट है यहाँ पर लैंडस्केपिंग का। क्या वो बैलेंस है, यहाँ पर हैबिट है, प्रोपोर्शन है या फिर फोकलाइजेशन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ पर लैंडस्केपिंग का वो है आपका हैबिट। तो हैबिट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो हैबिट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ओसाका गार्डन पूछा है यहाँ पर। ओसाका गार्डन यहाँ पर कौन सी कंट्री में यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर ओसाका गार्डन यहाँ पर लोकेटेड कौन सी कंट्री में। तो यहाँ पर नाम से आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अनुमान हो रहा होगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन से आपको क्लेरिफाई हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला है आपका चाइना हो सकता है, साउथ कोरिया, जापान या फिर इंडिया। तो ओसाका गार्डन आपने सुना होगा यहाँ पर मूवीज वगैरह में भी। यहाँ पर ओसाका ये एक यहाँ पर जैपनीज नेम है यहाँ पर, तो जैपनीज है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर जापान हो जाएगा। ओसाका गार्डन यहाँ पर सिचुएटेड है यहाँ पर जापान में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्टीवार ऑफ ट्यूबरोज विच आर डेवलप्ड बाय म्यूटेशन एट एनबीआरआई, यानी कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में म्यूटेशन के द्वारा यहाँ पर ट्यूबरोज का कौन सा कल्टीवार यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है। यहाँ पर तो देख लेते हैं ऑप्शन। परिचित है ये, CB1 है, कंचन है या फिर स्वर्ण रेखा। तो म्यूटेशन के जरिए जो यहाँ पर डेवलप्ड हुई है यहाँ पर कल्टीवार ट्यूबरोज की वो है आपका स्वर्ण रेखा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्या पूछा है, इन विच टाइप ऑफ स्टाइल ऑल स्टाइल्स आर मिक्स टू फॉर्म अ पिक्चर इफेक्ट। तो ये आपको पता होगा यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्मल होता है, यहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और यहाँ पर एक होता है यहाँ पर फ्री, जिसमें कि फॉर्मल में यहाँ पर बेसिक यहाँ पर एक फॉर्मल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन करते हैं, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल। पर जब फ्री की बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्री में दोनों का यहाँ पर फॉर्मल भी लेते हैं कुछ पार्ट यहाँ पर, कुछ प्रोपोर्शन, और इनफॉर्मल भी लेते हैं, और तब यहाँ पर एक यहाँ पर स्टाइल बनाया जाता है जिसे हम फ्री स्टाइल कहते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा है कि इन विच टाइप ऑफ स्टाइल ऑल स्टाइल आर मिक्स्ड। तो जैसे ही ये लाइन आई यहाँ पर, इस सभी को यहाँ पर काट दीजिए। ऑल स्टाइल आर मिक्स, जब हम मिक्स करते हैं सभी स्टाइल को तो वो हो जाता है आपका फ्री स्टाइल। यानी कि ऑप्शन में है फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल या फिर वाइल्ड। तो जो सही आंसर है वो है आपका फ्री स्टाइल। यानी कि सब यहाँ पर जो मिक्सचर है यहाँ पर फॉर्मल का भी और यहाँ पर इनफॉर्मल का भी, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो वो हो जाता है फ्री स्टाइल गार्डनिंग। आगे देखते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जैपनीज गार्डन। इनमें से कौन सा यहाँ पर जैपनीज गार्डन को यहाँ पर बिलोंग करता है। यहाँ पर रोशनारा पार्क, बुद्धा जयंती पार्क, PM हाउस एट सफदारजंग या फिर सभी इनमें से सारे ही यहाँ पर जैपनीज गार्डन को बिलोंग करते हैं। तो ये सारे ही यहाँ पर जो है यहाँ पर जैपनीज गार्डन को बिलोंग करते हैं। रोशना पार्क हो गया, बुद्धा जयंती पार्क हो गया या फिर PM हाउस एट सफदारजंग, ये सारे ही यहाँ पर जैपनीज गार्डन को बिलोंग करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है पूछा है, जो रेनी सीजन एनुअल्स होते हैं, जो एनुअल होते हैं, एनुअल फ्लावर प्लांट होते हैं, जो रेनी सीजन एनुअल होते हैं, उनको यहाँ पर सोन कब किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंथ के बेस पे यहाँ पर कि कब यहाँ पर बोया जाता है। यहाँ पर मार्च से अप्रैल वो महीना है, अक्टूबर से नवंबर है, अगस्त से सितंबर है या फिर मई से जून। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जब रेनी सीजन की बात करते हैं हम, रेनी सीजन एनुअल की, तो ये यहाँ पर बोया जाता है, यहाँ पर सोन किया जाता है यहाँ पर मई से जून के दौरान।
ये मई से जून के दौरान यहाँ पर ये बोया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मार्च से अप्रैल नहीं है, अक्टूबर से नवंबर नहीं है, और अगस्त से सितंबर तो यहाँ पर मॉनसून सीजन हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मई से जून इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों की तरफ। आगे है यहाँ पर पहला F1 हाइब्रिड पेटूनिया का यहाँ पर जो डेवलप हुआ था जापान में, वो कब यहाँ पर हुआ था यहाँ पर। तो बेसिकली हम यहाँ पर सन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहला F1 हाइब्रिड पेटूनिया का जो डेवलप हुआ था जापान में, वो किस दौरान हुआ था यहाँ पर, 65, 45, 35 या फिर 1970। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 1945। तो 1945 इज द राइट आंसर। गाइज अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिशियल लग रहा होगा ये लेक्चर, तो अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच जो यहाँ पर डीडी की तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर नगेट एक यहाँ पर हाइब्रिड कल्टीवार है यहाँ पर कौन से यहाँ पर फ्लावर का, जीनिया, मैरीगोल्ड, एंटीरियम या फिर पेटूनिया का। जो नगेट है यहाँ पर हाइब्रिड कल्टीवार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर नगेट यहाँ पर हाइब्रिड कल्टीवार है, जीनिया, मैरीगोल्ड, एंटीरियम या फिर पेटूनिया का। तो जो सही आंसर है वो है आपका मैरीगोल्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेगोनिया स्पीसीज इज नोन एज कैट्स क्लॉ। तो कैट्स क्लॉ यानी कि जो बिल्ली है यहाँ पर क्लॉ उसका जो होता है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर जो पंजा की तरह यहाँ पर एक यहाँ पर स्पीसीज है बेगोनिया की। तो यहाँ पर वो कौन सी स्पीसीज है जिसे कैट्स क्लॉ कहा जाता है, परप्यूरिया, ग्रेसिलिस, उनगास्की या फिर स्पेसियोजा। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी यहाँ पर स्पीसीज है यहाँ पर जिसे कैट्स क्लॉ बोला जाता है यहाँ पर बेगोनिया की स्पीसीज, वो है यहाँ पर अनगिस्कास्टी। जो अनगिस्कास्टी है यहाँ पर वो है यहाँ पर बेगोनिया की स्पीसीज जिसे कैट्स क्लॉ यहाँ पे बोला जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर बोगनविलिया जो है यहाँ पर क्लाइम्स बाय मींस ऑफ। तो बोगनविलिया जो यहाँ पर है यहाँ पर वो क्लाइम करती है, यहाँ पर जो बेल होती है यहाँ पर वो क्लाइम करती है यहाँ पर किसके सहारे से, यहाँ पर हुक्स होते हैं उसके हेल्प से यहाँ पर क्लाइम करती है, यहाँ पर टेंड्रिल्स होते हैं, यहाँ पर पेटियोल्स होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बोगनविलिया क्लाइम करती है यहाँ पर किसके मदद से होता है, यहाँ पर ये होता है यहाँ पर हुक्स की मदद से। जो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा है यहाँ पर चाइना का शू फ्लावर। तो बॉटनिकल नेम ऑफ द चाइना शू फ्लावर इज, तो इनमें से कौन सा है, हिबिस्कस म्यूटेबल्स, ये है यहाँ पर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस साइरेसिस या फिर मालवाबिस्कस आर्बोरेस। तो इनमें से कौन सा है यहाँ पर बॉटनिकल नेम चाइना का शू फ्लावर जिसे बोलते हैं यहाँ पर, वो है आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये है यहाँ पर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब इज ग्रोन एज इंडोर फ्लावरिंग पॉट प्लांट। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर श्रब है यहाँ पर जिसे हम इंडोर फ्लावरिंग पॉट प्लांट की तरह से भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर, यूनोमाइस, एकलिफा, बेलोप्रोन या फिर इनमें से कोनी। तो जो सही आंसर है कौन सा श्रब है यहाँ पर इंडोर फ्लावरिंग पॉट प्लांट की तरह यूज होता है, वो है यहाँ पर बेलोपिरोन। तो बेलोपिरोन इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आगे क्या पूछा है, फॉर मेकिंग टोपेरी प्लांट शुड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोपेरी जान लेते हैं यहाँ पर। तो आपको पता होगा यहाँ पर आप किसी भी यहाँ पर गार्डन में गए होंगे, यहाँ पर फेमस अगर गार्डन में गए होंगे, यहाँ पर कोई भी पॉपुलर गार्डन किसी रीजन का, तो वहाँ पे आपने इस तरीके से यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एनिमल है या फिर कोई भी इंसान, उसकी यहाँ पर एक यहाँ पर छटा बनाई जाती है आपकी प्लांट की मदद से। जैसे कि कोई एलिफेंट है यहाँ पर, तो एलिफेंट का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है यहाँ पर प्लांट की मदद से। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एक प्लांट ही है जिसे आपने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक यहाँ पर कट कर रखा है, जो यहाँ पर एनिमल की शेप यहाँ पर दी रहती है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर। तो पूछा है यहाँ पर, उन्हीं को यहाँ पर टोपेरी बोलते हैं। और जो टोपेरी प्लांट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, यहाँ पर क्विक ग्रोइंग होने चाहिए, डेंस ब्रांचिंग होने चाहिए, स्मॉल फॉलिएज होने चाहिए या फिर सभी तरह के जो हमने अभी बात की वो सभी होने चाहिए। तो आपको जानना होगा यहाँ पर टोपेरी प्लांट के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ चाहिए रहती है। वो हमेशा क्विक ग्रोइंग होने चाहिए
और यहाँ पर डेंस ब्रांचिंग होनी चाहिए, क्योंकि घनत्व जब ज़्यादा ही घनत्व होगा तभी वो यहाँ पर उनकी जो छटा है यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, और स्मॉल फॉलेज के भी होने चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है, फॉर्मल एजिंग पूछिए। फॉर्मल एजिंग इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉर्मल जो एजिंग होती है यहाँ पर वो किस तरीके से बनाई जाती है, स्टोन के जरिए बनाई जाती है, टाइल्स के जरिए बनाई जाती है, ब्रिक्स के जरिए बनाई जाती है, या फिर सभी तरीके से बनाई जाती है। तो जो सही आंसर है वो है सभी तरीके से बनाई जाती है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, यानी कि पत्थरों का भी यूज होता है, टाइल्स का भी यूज होता है, और ब्रिक्स ईंटों का भी यहाँ पर यूज होता है फॉर्मल एजिंग के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्सचर। तो टेक्सचर का यहाँ पर पार्ट कौन सा नहीं है, लार्ज, कोर्स, फाइन या फिर मीडियम। आपने कई बार सुना होगा यहाँ पर जो टेक्सचर है, यहाँ पर जो टेक्सचर है यहाँ पर वो कैसा होता है, या तो वो मीडियम होता है, फाइन होता है, या फिर कोर्स होता है, खुरदुरा सा होता है यहाँ पर आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि टेक्सचर लार्ज है। तो यही यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। पहले यहाँ पर ऑप्शन गलत है यहाँ पर, और बाकी सारे ऑप्शन एक पार्ट है यहाँ पर टेक्सचर का। तो लार्ज यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं है टेक्सचर का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे पूछा है यहाँ पर, पंजाबी फोक डांस एंड बीट ऑफ मार्शल म्यूजिक आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। जो पंजाबी फोक डांस है यहाँ पर और जो बीट है मार्शल म्यूजिक का जो बीट है, ये कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पर। किस चीज का एग्जाम्पल है, रिद्म का है यहाँ पर, मोबाइलिटी का है यहाँ पर, टेक्सचर का है, या फिर हैबिट का है। तो आपने ये जाना, ये डांस वगैरह जब भी हम बात करते हैं ये तो ये कॉमन है यहाँ पर, रिद्म की हम जनरली बात करते हैं यहाँ पर, तो रिद्म ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रिद्म इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो आई होप ये लेक्चर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिशियल होगा यहाँ पर डीडीए की यहाँ पर तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाली वीडियो में मिलते